साथियों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का क्लास कराइए। तो आज के इस क्लास में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 में से क्या आपका स्कोर बनता है कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि, स्व, मान या फिर चौथा ऑप्शन स्वाभि। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर स्व उपसर्ग है। दूसरा वाला ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्व उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कृषि, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी कष्ट, श्रम, कार्य ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और देखिए साथियों, मध्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए आपका 2 क्लास स्टार्ट हुआ है, एक दोपहर 3 बजे और दूसरा रात 8 बजे। तो दोनों क्लास को डेली करें। आगे देखिए, वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है युक्ति सफल न होना। आगे देखिए, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? तो आदि का विलोम होता है अंत। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है अंत। आगे देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, मिलन, संयोग, भेंट ये संपर्क का पर्यायवाची है, जबकि इश्क ये संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अभाव बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है, अभाव इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखिए, कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? बताइए, कहानी का प्लॉट तो आपने पढ़ा होगा, कहानी का प्लॉट। कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा था, क्योंकि उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। तो इसका यहाँ पर सही जवाब है उसका सौतेला बेटा। आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या है? संपादित अंश है। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई है? ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है सौंदर्य रस में लिखी गई है विद्यापति की अधिकांश कविताएं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, नया दाना नया पानी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा नई नौकरी। क्या हो जाएगा? नई नौकरी। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। लड़ाकू में आकू प्रत्यय, ना कि कु, आकू। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है और अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो अध्यापन कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है? तो इस प्रकार से अध्यापन लिखा जाता है, देख लीजिए, अध्यापन। आगे देखिए, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह जो है कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रकार से अर्धविराम का चिन्ह होता है। ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। आगे देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो सही जवाब है वो अजर है। क्या है? अजर है। और जिसकी मृत्यु कभी ना हो उसको अमर बोला जाता है, अमर। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है?
तो शुक्ल का होता है कृष्ण, क्या होता है? कृष्ण। आगे देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है, इसको याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें परि उपसर्ग है। कौन सा है? परि उपसर्ग। आगे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो अगर आपने क्लास 10th में जाति प्रथा और श्रम विभाजन चैप्टर को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं, कार्य कुशलता के लिए। आगे देखिए, अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निषेधवाचक वाक्य है। यहाँ पे मना हो रहा है, निषेध कर रहा है। आगे देखिए, कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सधुकड़ी बोली का प्रयोग किया गया है कबीर के पद में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? बताइए, इसमें से कौन सा शब्द है जो तिमिर का विलोम है? तो तिमिर का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश। देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम भी क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। उजाला का भी विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश होगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो ये प्रकाश। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो मैना, सरस्वती और यहाँ पर दिया हुआ है मदिरा, ये किसका है? तो कादम्बरी का समानार्थी है, जबकि लक्ष्मी जो है कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है डींग हाँकना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अत्यधिक में अति उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। अगर हम सुयोग का अगर विच्छेद करें तो देखिए सु को अलग कर देते हैं और योग को अलग कर देते हैं, तो इसमें उपसर्ग निकलता है सु। अब उपसर्ग में कैसे निकालते हैं? तो उपसर्ग निकालने के बाद जो शेष शब्द बचता है, अगर उसका कोई अर्थ आ रहा है तो उपसर्ग सही है, तो योग का मतलब होता है, तो यहाँ पे सु उपसर्ग सही है। विदेश में अगर वि निकाल दें तो देश का मतलब होता है, इसका मतलब वि उपसर्ग सही है। अत्यधिक का संधि विच्छेद करें तो अति जोड़ अधिक होता है, अति जोड़ अधिक, तो अति को निकाल दें तो अधिक का मतलब होता है। लेकिन सुरेश में अगर सु को निकाल दें, रेश का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो स्वर्गीय यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है शुद्ध है। ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है? आंसर है ग्राम गीत, तीसरा ऑप्शन राइट है। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है दीदृक्षा, दीदृक्षा, यहाँ पे सही से लिख देते हैं दीदृक्षा, ठीक है, इस तरह से होगा। आगे देखिए, अलमारी किस भाषा का शब्द है? इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। आगे देखिए, विष के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? आंसर है मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्य वर्ग, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? बताइए। तो वायु का पर्यायवाची पवन, समीर, अनिल ये सब होता है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। अनिल का मतलब होता है वायु, लेकिन अनल का मतलब होता है आग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मीरा के पद को किसने संपादित किया था? आंसर है अली सरदार जाफरी ने, अली सरदार जाफरी ने। आगे देखिए, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव का पर्यायवाची हो जाएगा श्रीकंठ, क्या हो जाएगा? श्रीकंठ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अंबर का पर्यायवाची क्या है? आसमान। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का। हैरंब जो है गणेश जी का।
बहुधा का विलोम कौन सा है? तो बहुधा का विलोम हो जाएगा यदा कदा। क्या हो जाएगा? यदा कदा। आगे देखिए, लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है? तो बिरजू की माँ को कहा गया है, बिरजू की माँ को। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अव्याप्त। आगे देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी अविवाहित लड़की से अगर किसी का जन्म होता है तो उसको बोला जाता है कानीन। याद करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या बोला जाता है? कानीन। ठीक है, चलिए, कुमारी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न बालक कानीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोम। दादुर ये मेढक का पर्यायवाची है। किसका है? मेढक का। विपिन जो है जंगल का पर्यायवाची है। और राघव तो आप सभी जानते हैं, रामचंद्र जी। आगे देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये कहा है किसने? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेन साहब। क्या हो जाएगा? सेन साहब ने कहा है। तीसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, हिंदी के 40 क्वेश्चन थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का VBI नोट्स, इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके नोट्स और पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।